हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास का यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आप एच.सी. वर्मा बुक से वेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग इस वीडियो में वेक्टर चैप्टर से 6 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। गौर करेंगे, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। दो वेक्टर है आपके पास जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट है। ठीक है, तो मैं इसको पहले लिखूं, दो वेक्टर लेट वेक्टर्स बी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी and theta is the angle between them। गौर कीजिएगा, मैंने दो वेक्टर कंसीडर किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उन दोनों के बीच एंगल थीटा है। आपको निकालना है व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन, क्या एंगल हो वेक्टर्स के बीच में, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 1 यूनिट, यानी आपका जो रिजल्टेंट हो उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, बी में 5 यूनिट और सी में 7 यूनिट। चलिए, तो पहले मैं ए को सॉल्व करता हूं। आपको पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला वेक्टर आर का मॉड इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए आपको मिला हुआ है 3 और मॉड ऑफ वेक्टर बी इसका जो मिला हुआ है आपको 4। ठीक है, तो क्या आ गया मुझे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए के केस में 1 यूनिट लेना है, तो चलिए मैं लेता हूं 1 यूनिट। ठीक है, इसके टू रूट अंडर 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 प्लस 12 टू जा 24 कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करता हूं, ऑन स्क्वायरिंग, तो 1 स्क्वायर 1 होगा और इधर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। 1 इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा। आप इसको नोट करें, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। बच्चों जल्दी नोट करें, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए, मैंने ऊपर से मिटा दिया थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 25 इसके टू माइनस 24, तो 24 कॉस थीटा इसके टू माइनस 24। इससे आपको क्या मिला, कॉस थीटा इसके टू -1, और -1 कॉस थीटा का वैल्यू होता है कब, जब थीटा 180 डिग्री होता है। तो इससे क्या पता चला, ए के केस में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी जो दो वेक्टर है उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री है। चलो बच्चों ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे बी के केस में क्या करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। ठीक है, यहां लिख देता हूं डायरेक्ट, 5 इक्वल टू रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। अब स्क्वायरिंग करने पर दोनों तरफ
ध्यान देंगे इधर 25, इधर कितना हुआ 25 प्लस 24 कॉस थीटा। ये 25 इधर जाने पर 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। सो आपको क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए वाले केस में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, बी वाले केस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं सी वाले केस को डिस्कस करने जा रहा हूं। सी में क्या है, आपके वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है, तो मैं 7 यूनिट ले लेता हूं। तो रूट अंडर ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इज इक्वल टू, इधर हो गया 25 प्लस 24 कॉस थीटा। अब देखिएगा 49 से 25 गया 24 होता है, इधर आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा। सो 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 24। अब मैं इसको इससे कैंसिल किया तो मुझे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 मिला, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 मिला। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपको थीटा 0 डिग्री मिला। फर्स्ट केस में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मिला, सेकंड केस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मिला, और थर्ड केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मिला, आपके दो रिजल्टेंट के बीच का एंगल। ठीक है, आपके दो वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करें। आप लोग वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं।